हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है रशिया के साथ। ये जो टॉपिक है इसको मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी दूंगी आपके लिए, और साथ में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी मेजर पोर्शन है इसका। रशिया अपने फॉरेस्ट को यूज़ करना चाहता है इंडिया से ज़्यादा, उसका जो फॉरेस्ट का पोर्शन है कार्बन ऑफसेट के लिए, राइट। अब कुछ टर्म्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि कार्बन फुटप्रिंट हो गया। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम अलग अलग एक्टिविटीज से एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। दैट इज योर कार्बन फुटप्रिंट, जो कि कम होना चाहिए, क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट किसी का बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा होगी उससे, ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि कार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है, राइट। तो इस तरह से कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं और रशिया ऐसा अब क्यों कर रहा है, ये सब आज की डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। तो देखिए, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, मेल में। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब डिस्कशन शुरू करते हैं। पहली बात तो रशिया का मेन एम क्या है कि यहाँ पे फॉरेस्ट को यूज़ करके अपने फॉरेस्ट को वो मोनेटाइज करना चाहता है, वहाँ से पैसे कमाना चाहता है। और इसके फॉरेस्ट जो हैं, कितने फॉरेस्ट को यूज़ करेगा, जितना इंडिया के टोटल फॉरेस्ट है उससे डबल, राइट। मार्केट प्लेस में, कार्बन मार्केट प्लेस में उसको यूज़ करना चाहिए। कार्बन मार्केट प्लेस क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, बट मेन मकसद उसका यही है कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है, कार्बन ऑफसेट के लिए इसको यूज़ करना है। अब कार्बन मार्केट क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। कार्बन मार्केट में क्या है, आप कार्बन एमिशंस जो हैं उनको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्लोबल एमिशंस को हमें कम करना है। जैसे बहुत सारे देश हैं, सबका अपना अपना अलग लेवल है कि कितने एमिशंस वो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के अंदर हर कंट्री ने डिसाइड किया है कि हम इन एमिशंस को, ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस को कम करेंगे, राइट। कार्बन न्यूट्रल होने की बात की गई है, तो काफ़ी कमिटमेंट्स अलग अलग देशों ने की हैं। लेकिन कुछ देश होते हैं, सपोज कनाडा है, कनाडा ने जितना प्रॉमिस किया कि हम कार्बन पे कट करेंगे, कार्बन एमिशंस पे, वो उतना नहीं कर पाए। लेकिन हमने ग्लोबल कार्बन एमिशंस का एक सेट रख दिया कि सपोज, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, कि अराउंड 50 टन कार्बन, जस्ट रैंडम एग्जांपल है, 50 टन ही ग्लोबली जो है कार्बन वो एमिट की जाएगी। और हर देश को उसका टारगेट दिया गया अलग अलग। लेकिन कनाडा जो है वो ऐसा नहीं कर पाई, उसके जितना उसने कमिटमेंट किया उससे ज़्यादा कार्बन एमिट कर दिया। तो अब वो क्या करेंगे कि किसी और देश को बोलेंगे कि कोशिश करेंगे कि किसी और देश के हिस्से की कार्बन एमिशन जो है वो कम हो, ताकि जो टोटल टारगेट है वो सेम रहे। देश का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इन टोटालिटी ग्लोबली एमिशंस जो हैं, जो सेट किया गया है टारगेट, उतना ही रहे। इसलिए कार्बन मार्केट को सेटअप किया गया कि हम कार्बन एमिशंस को खरीद सकें, बेच सकें, एक बैलेंस बनाए रखें और जो टारगेट डिसाइड किया है उसको अचीव कर सकें। तो कार्बन मार्केट्स जो हैं ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर आए और पेरिस अग्रीमेंट 2020 में इनको रिप्लेस करने की बात जो है वो की गई है। अब कार्बन मार्केट्स के बारे में समझते हैं। They can potentially deliver emissions reductions over and above what countries are doing on their own. जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, एमिशन रिडक्शन। मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से। सपोज करो, इंडिया की एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमने सोचा है कि हम कोई पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे। या ब्राज़ील की बात कर लेते हैं, उन्होंने, ब्राज़ील या इंडिया, कोई भी एक देश है, डेवलपिंग कंट्री है कोई, उसने सोचा कि वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट लगाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट जितने भी वॉट्स का, गीगावॉट्स का उन्होंने लगाना है, ये इसका सोर्स क्या है, कोल। कोल से क्या होगा, बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होंगे, लेकिन इनकी लिमिट के अंडर आ रहे हैं। जितना इस डेवलपिंग कंट्री XYZ, कोई भी कंट्री है ये डेवलपिंग देश, जितना इन्होंने टारगेट सेट किया है, जितने एमिशंस इन्होंने बोले हैं, कमिट किए हैं कि हम करेंगे एक साल में, उसके अंडर आ रहे हैं, इट्स फाइन। लेकिन दूसरी तरफ एक डेवलप्ड देश है, सपोज USA है। अब USA ने जो कमिटमेंट किया वो पूरा नहीं कर पाया, उसके कार्बन एमिशंस ज़्यादा हो रहे हैं।
तो अब टोटल ग्लोबल एमिशंस भी इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि एक कंट्री ने कमिटमेंट नहीं दिखाया। तो यहाँ पे यूएसए क्या करेगा, इस डेवलपिंग देश को बोलेगा कि भाई देख, तू ये वाला प्रोजेक्ट लगाने वाला था, इलेक्ट्रिसिटी तुझे, तुम्हारा पर्पज है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, अब तुम एक काम करो, हम तुम्हें टेक्नोलॉजी देते हैं। या फिर वो इनको रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर या विंड पावर का कोई प्लांट जो है वो सेटअप करके देगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि एमिशंस जो इसके हिस्से की हैं, जो इस डेवलपिंग देश ने करनी थी, वो एमिशंस कौन यूज़ कर लेगा, यूएसए यूज़ कर लेगा। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये कार्बन मार्केट कैसे काम करेगा, या तो टेक्नोलॉजी दूसरे देश को देगा, अपग्रेडेशन करेगा उसकी, और एमिशन को रिड्यूस करेगा। तो किसी भी तरीके से यहाँ पे बैलेंस जो है कार्बन मार्केट में वो अचीव किया जाएगा एमिशंस को खरीद के और बेच के। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, अ डेवलप्ड कंट्री, यहाँ पे मैंने आपको जो एग्जाम्पल दी वही लिखी है, डेवलप्ड कंट्री विच इज अनेबल टू मीट इट्स रिडक्शन टारगेट कैन प्रोवाइड मनी और टेक्नोलॉजी टू ब्रिक किल्न इन इंडिया एंड दस क्लेम द रिडक्शन। यहाँ पे अलग एग्जाम्पल दी है, ब्रिक किल्न की एग्जाम्पल दी है कि यहाँ पे इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि एमिशंस जाती हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में जाती हैं, तो जो डेवलप्ड देश है वो एक देश को टेक्नोलॉजी या पैसे देगा एमिशंस रिड्यूस करने के लिए। अभी रशिया वाले पॉइंट में मैं आऊँगी, लेकिन उससे पहले ये ट्रेडिंग कैसे होती है, कार्बन क्रेडिट कैसे काम करते हैं, कार्बन ऑफसेट क्या होता है, हम उसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो अदरवाइज यहाँ पे एक और ऑल्टरनेटिव भी है इसका कि कार्बन क्रेडिट्स जो हैं, देखिए, द किल्न कैन मेक एन इन्वेस्टमेंट एंड देन ऑफर एंड सेल द एमिशन रिडक्शन कॉल्ड कार्बन क्रेडिट्स। अनदर पार्टी स्ट्रगलिंग टू मीट इट्स ओन टारगेट कैन बाय दिस क्रेडिट्स एंड शो एज देयर ओन। अब हर देश अपने कार्बन क्रेडिट्स जो है वो इकट्ठे करता है, कैसे भी करके, क्योंकि आपको कार्बन को एब्जॉर्ब करवाना है एटमॉस्फेयर में, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को, जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसको कम करें। तो हर देश के पास कार्बन क्रेडिट्स हैं। यूएसए के पास जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज 500, इतने नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। अगर वैसे मैं आपको बता दूं, अगर एक कार्बन क्रेडिट हम देखते हैं, इसका मतलब है आप 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सकते हैं। 1 कार्बन क्रेडिट का मतलब ये होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के पास 500 क्रेडिट्स हैं, कार्बन क्रेडिट्स हैं, यूएसए के पास भी 500 हैं, लेकिन अब यूएसए ने 600 जितना कार्बन डाइऑक्साइड है, 600 क्रेडिट्स में जितना आता है उतना यूज़ कर लिया। तो अब वो क्या करेगा, यहाँ से 100 इंडिया से लेगा। तो इस तरह से कार्बन क्रेडिट्स का एक्सचेंज भी चलता है। तो ये कार्बन क्रेडिट्स क्या हैं? अ कार्बन क्रेडिट इज ट्रेडेबल सर्टिफिकेट और परमिट। इसका ट्रेड हो रहा है, ये इस तरह का सर्टिफिकेट है कि ठीक है, आप मेरे हिस्से के एमिशंस आप कर लो। 1 क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कार्बन क्रेडिट्स कैन बी एक्वायर्ड थ्रू एफॉरेस्ट्रेशन। अब कार्बन क्रेडिट एक देश कैसे कमा सकता है? सपोज वो एफॉरेस्ट्रेशन करता है, बहुत सारे प्लांट्स लगाता है, वो बोलता है कि देखो, अगर मैं अपनी इंडस्ट्री से फॉर एग्जाम्पल 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा हूँ, जस्ट एक रैंडम एग्जाम्पल है, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा हूँ उतने ही मैं प्लांट्स भी लगा रहा हूँ, राइट। तो हमारा बैलेंस हो रहा है। या फिर एक देश बोलता है मैं तो सिर्फ मिनिमम कार्बन, या फॉर एग्जाम्पल ले लो 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा हूँ, लेकिन मैं 10 और 20 टन्स, जितने एक जंगल जितना कार्बन वो सिक्वेस्टर कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है, उतने जंगल यानी एफॉरेस्ट्रेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ से वो क्या अर्न करेगा? कार्बन क्रेडिट्स, क्योंकि वो ज़्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहा है और कम एमिट कर रहा है। तो ये कुछ तरीके हैं जिन तरीक़ों से आप कार्बन क्रेडिट ले सकते हैं, एफॉरेस्ट्रेशन से, या फिर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, किसी को कोल का प्लांट लगाना है तो वो कोई रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगाएगा, विंड एनर्जी का लगाएगा, सोलर एनर्जी का लगाएगा, कोई और तरीके से कार्बन सिक्वेस्टर करेगा, मिथेन को कैप्चर करेगा। तो इस तरीके से कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग जो है वो कार्बन मार्केट प्लेस में चलती है, और वेरियस अलग अलग तरीके से इसको देश यूटिलाइज करते हैं। अब एक और टर्म आती है कार्बन ऑफसेटिंग। कार्बन ऑफसेटिंग का मतलब है कि कार्बन फुटप्रिंट्स, कार्बन फुटप्रिंट मैंने आपको समझाया कितना कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर रहे हैं। कार्बन ऑफसेट का मतलब है उसको कम करना, मिटिगेट करना। कैसे? ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स लाके, सोलर प्रोजेक्ट लेके आए, विंड प्रोजेक्ट लेके आए, टाइडल एनर्जी लेके आए, रिफॉरेस्ट्रेशन, एफॉरेस्ट्रेशन, इससे आप कार्बन ऑफसेट करेंगे। तो जैसे आपको मैंने एक रिसेंट लेक्चर बनाया था यूएस पे कि चेंजिंग पॉलिसी, यूएस का
अभी बहुत ही प्रायोरिटी पे चल रहा है क्लाइमेट चेंज। तो डेफिनेटली वो वैसे ही देशों के साथ एलाय करेगा, उन्हीं को अपना एलाय बनाएगा जो इन प्रिंसिपल्स पे चलेंगे। तो हर देश के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक अब आपको ये टर्म्स जो हैं वो क्लियर हैं कि कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं, कार्बन मार्केट प्लेस में ये ट्रेडिंग कैसे होती है, कार्बन ऑफसेटिंग का क्या मतलब है। अब फाइनली हम आते हैं अभी की प्रॉब्लम पे, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम है कार्बन ऑफसेट से हम क्या दूर करना चाहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस जो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है हम उनको रिड्यूस करें। अब रशिया की बात करते हैं। रशिया का जो फार ईस्ट है, अगर आप रशिया का मैप देखेंगे तो उसके फार ईस्ट में जितने भी जंगल हैं, एक्चुअली बोरियल फॉरेस्ट हैं वो सारे, बहुत रिमोटली, वहाँ पे कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट या ज़्यादा ध्यान या उन फॉरेस्ट को ज़्यादा मैनेज नहीं किया जाता। वहाँ पे आपको बियर्स, वुल्व्स, टाइगर्स, इस तरह के एनिमल्स ही दिखेंगे। लेकिन अब रशिया चाहता है, दुनिया को कन्विंस कर रहा है कि वो क्लाइमेट चेंज के लिए फ़ाइट करना चाहता है। यूजुअली कभी रशिया आगे नहीं आया है क्लाइमेट चेंज के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रशियंस डोंट अंडरस्टैंड, वो क्लाइमेट चेंज को इतना ज़्यादा समझ नहीं पा रहे। लेकिन अब ये ट्रेंड हो गया है, यूएस, यूरोपियन यूनियन, सब क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे हैं। तो अब ज़बरदस्ती रशिया को इस ट्रेंड में आना पड़ रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो एलियनेट कर दिया जाएगा, उसको बाकी देश आइसोलेट कर देंगे। कैसे, वो मैं आपको समझाती हूँ। पहली बात देखिए, फॉर नाउ यहाँ पे यही लिखा है कि रशिया की सोसाइटी, रशिया के बिजनेस क्लाइमेट चेंज को अच्छे से नहीं समझते। अब ये पूरा प्रॉब्लम है बिजनेस का। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यूरोप जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी कमोडिटीज़ जो है वो रशिया से लेता है। यूरोप इज़ परचेजिंग ऑफ रशियन एनर्जी कमोडिटीज़, और यहाँ पे इस वजह से यूएस और यूरोप पे हमेशा थोड़ा कंटेंशन चलता रहता है, क्योंकि यूएस खुद बहुत बड़ा सप्लायर है। यूएस चाहता है पूरी दुनिया को हर चीज़ में ही बेचूं, और रशिया से उसकी वैसे ही कभी नहीं पटती। तो यहाँ पे रशिया और वॉशिंगटन का हमेशा कोल्ड वॉर से ये प्रॉब्लम चलता आया है। अब यहाँ पे यूएस का मेन ऑब्जेक्शन यूरोप से यही है कि भाई तुम रशिया से क्यों खरीद रहे हो, हम तुमको देंगे। क्योंकि यूएस हमेशा अपनी इस पोजीशन को यूज़ करके बाकी देशों पे डोमिनेशन जो है वो शो करता है, उन पे प्रेशर बनाए रखता है। लेकिन आज एक इन्वायरमेंटल आर्ग्यूमेंट सामने आ रहा है। यूएस एंड ईयू अथॉरिटीज़, ईयू इज़ योर यूरोपियन यूनियन, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स ले रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को लेकर। और रशिया ऐसा है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूएस इतने सारे स्टेप्स ले रहा है, यूरोपियन यूनियन इतने सारे स्टेप्स ले रहा है, और यूएस अब सब पे प्रेशर डाल रहा है कि जो देश क्लाइमेट चेंज को लेकर स्टेप्स नहीं लेगा उस पर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी या उससे बिजनेस नहीं किया जाएगा। और सेम चीज़ यूरोपियन यूनियन भी कर रहा है, राइट। अब वर्ल्ड की जो बिगेस्ट इकोनॉमीज़ हैं उन्होंने कार्बन न्यूट्रल होने का जो कमिटमेंट किया है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, यूके, जापान, साउथ कोरिया 2050 तक का ये टारगेट इन्होंने लिया है, और चाइना ने 2060 बोला है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम्स भी आ चुके हैं, इनको भी डेवलप किया गया है, जहाँ पे एक कंपनी दूसरे से एमिशंस, जो क्रेडिट एमिशंस के लिए क्रेडिट्स खरीद सकती है। जैसे मैंने आपको पूरा प्रोसेस जो है वो समझाया। अब देखिए, द सिस्टम इफेक्टिवली फोर्सेस कंपनीज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग हार्मफुल एमिशंस। अब इस सिस्टम में स्पेशली अगर यूएस और यूरोपियन यूनियन की बात करें, और जो भी डेवलप्ड देश हैं जो क्लाइमेट चेंज पे काम करना चाहते हैं, वो किसी भी ऐसी कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहते जो अपनी हार्मफुल एमिशंस को लेकर कोई एफर्ट नहीं लगा रहा है और एटमॉस्फेयर को पोल्यूट किया जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज किया जा रहा है, राइट। अब इस रिस्पॉन्स में कुछ कंपनीज जो हैं उन्होंने अच्छी टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी यूज़ करना शुरू किया है। और ये स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस जिन बिजनेसेस पे लग रहे हैं, सपोज यूएस और यूरोपियन यूनियन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, तो कुछ कंपनीज ने क्या करने लगा, अपने हेडक्वार्टर्स ही इन देशों से उठा के दूसरे देश में कर लिए, ताकि क्या हो, उनका बिजनेस अच्छा चलता रहे और उनको रिस्ट्रिक्शन भी फॉलो ना करना पड़े। तो ये देखते हुए आपने देखा यूरोपियन यूनियन ने लेटेस्ट क्या ला रहे हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कि भाई ठीक है, अगर तुम एज अ कंपनी बहुत चालाक बन रहे हो, अपने जो कंपनी है उसको ऐसे देश में शिफ्ट कर रहे हो जहाँ पे कम रिस्ट्रिक्शंस हो, तो तुम हमारे देश में आगे कुछ बेच भी नहीं पाओगे। अगर तुम्हें, क्योंकि देखिए क्लीन एनर्जी और अगर एमिशंस आपको कम करनी है तो आपको महंगी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप महंगी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो वो उसका प्राइस
प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होगा तो उसका प्राइस जो आगे कस्टमर्स को बेचेंगे वो भी ज़्यादा होगा, राइट। तो इसलिए ये लोग क्लीन एनर्जी यूज़ नहीं करना चाहती कंपनीज, ये वही हार्मफुल एमिशंस वाली चीज़ें यूज़ करना चाहेंगी और उसको, क्योंकि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा और उसको महंगे प्राइस में बेचेंगे। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा कि अगर आप इस तरह का कुछ काम कर रहे हो, हार्मफुल एमिशंस आपके प्रोडक्ट से निकल रहे हैं, तो वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, टैक्स टाइप ही समझ लीजिए। इसलिए ये क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ताकि चाहे आप अब हेडक्वार्टर्स कहीं और शिफ्ट कर लीजिए, लेकिन अगर आप हमारे देश में बिजनेस करने आएंगे तो आपको ये टैक्स जो है, ये पैसे हार्मफुल एमिशंस के लिए तो देने पड़ेंगे, राइट। अब देखिए यही चीज़ है, यहाँ पे CBAM को डिफाइन किया है। यूरोपियन पार्लियामेंट हैज़ अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन बैकिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट विच वुड इम्पोज अ चार्ज ऑन इम्पोर्ट्स। चार्ज जो इम्पोर्ट्स होंगे उस पर अब चार्ज लगेगा, किन चीज़ों पे, उन रॉ मटेरियल्स पे जो कि लेस क्लाइमेट एम्बिशियस कंट्रीज़ ने बनाए हैं, वो कंट्रीज़ जो कि क्लाइमेट चेंज को नहीं समझ रही। तो यहाँ पे आप देखिए रशिया भी फंस जाएगा, क्योंकि रशिया क्लीन टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहा, वो हार्मफुल एमिशंस एमिट किए जा रहा है और उसको ठीक करने के लिए भी कुछ नहीं कर रहा। तो यहाँ पे रशिया को, इसलिए ये फैक्टर है कि बिजनेस में अपने रिलेशंस बनाए रखने के लिए अब रशिया क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लेना शुरू किया है, राइट। तो अब रशिया विल फाइंड इट वर्चुअली इम्पॉसिबल टू रिड्यूस इट एमिशंस एट अ स्टेडी रेट, येट इट हैज़ नो चॉइस। वैसे रशिया के लिए काम करना बहुत मुश्किल है, बट अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है, बल्कि अपने एमिशंस उसको कम करने होंगे। अभी तक भी रशिया के पास अपने देश में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ पे वो एमिशंस को मॉनिटर कर पाए, बट रिसेंटली उनकी गवर्नमेंट में, आपको मैं बताती हूँ, ऑन लिमिटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कुछ बिल्स उन्होंने निकाले हैं, कुछ लॉज जो है वो ड्राफ्ट किए हैं ग्रीन हाउस एमिशंस को कम करने के लिए, कार्बन यूनिट्स को कम करने के लिए। लेकिन बीच के लोग बोलते हैं कि उनमें भी बहुत सारे रिलैक्सेशंस हैं, दुनिया को दिखाने के लिए ये लॉज ड्राफ्ट किए गए हैं रशिया ने, बट नाउ इट इज़ एक्चुअली द टाइम फॉर रशिया टू गेट सीरियस एंड टू अंडरस्टैंड एंड टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं। अब आगे देखिए, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर इंक्रीजिंगली लुकिंग एट कंपनीज इन्वायरमेंटल पॉलिसीज। अब जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो उन्हीं कंपनीज के साथ बिजनेस करना चाहती हैं जो जिनकी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं, और रशिया की कंपनीज के पास अगर इन्वायरमेंट पॉलिसीज़ नहीं होंगी तो वो उनमें इन्वेस्ट नहीं करेंगी। तो इसलिए फ्यूचर में रशिया के लिए एक्चुअली सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। इसलिए रशिया अब ये कॉन्सेप्ट लेके आया है कि हम जो देखिए, ये रशिया का मैप है और ये इनका फार ईस्ट वाला रीजन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे अब फॉरेस्ट्स यहाँ पे ये मेंटेन करेंगे। ये फॉरेस्ट आज तक इन्होंने मैनेज नहीं कर रहे थे, जनरली यहाँ पे बहुत एरिया है, एबोरियल फॉरेस्ट हैं यहाँ पे, राइट। अब रशिया दुनिया का बिगेस्ट एनर्जी एक्सपोर्टर है, एनर्जी एक्सपोर्ट करता है और वन ऑफ द लार्जेस्ट पोल्यूटर्स भी है। अब ये क्या कर रहा है, इस एरिया में, ये जो आपको मैप में एरिया दिख रहा है, यहाँ पे सैटेलाइट से इस प्लेटफॉर्म को पूरे अच्छे से देख रहा है, ड्रोन डेटा से, कि हमारे इस जंगलों में यहाँ पे, क्योंकि अगर आप पूरा देखेंगे तो फॉरेस्ट है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे। रशिया ने बहुत देर तक आर्ग्यू किया है इन फॉरेस्ट पे कि भाई अगर हम क्लाइमेट में इतना एमिशंस कर रहे हैं तो हमारे ये फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, और ये चीज़ देखते हुए हमें रिलैक्सेशन दी जाए। जैसे कार्बन ऑफसेट में ये पॉलिसी आती है कि हम यहाँ पे इतना टेक्नोलॉजी जो है एमिट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और इतने जंगल हमारे हैं जो कि एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, तो हमको रिलैक्सेशन मिले, क्योंकि उसने बोला 640 बिलियन ट्रीज़ हमारे यहाँ पे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर करने का, एब्जॉर्ब करने का। लेकिन जितना भी इनका ह्यूज ये टाइगा है, ये बहुत पुअरली मैनेज्ड है, जैसे मैंने आपको बोला। अब इस चीज़ का क्या नुकसान होता है इस तरह की पॉलिसीज़ का, कि एक तरफ हम ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करेंगे, दूसरी तरफ हम पेड़ पौधे लगाएंगे, या हमारे पास ऑलरेडी पेड़ पौधे हैं जो इनको एब्जॉर्ब करें। नुकसान समझिएगा, नुकसान ये है कि एक तो इनके ये फॉरेस्ट पुअरली मैनेज्ड थे, उल्टा इन फॉरेस्ट में बहुत बार फॉरेस्ट फायर्स हो जाती थी। अब फॉरेस्ट फायर हो गई तो यहाँ पे कार्बन एब्जॉर्ब करने की जगह कार्बन तो आप बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, तो उस चीज़ का तो फ़ायदा नहीं हुआ, राइट। तो कोई
परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। रशिया में अगर आप देखेंगे ये एरिया जो है 20% ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट है पूरे रशिया में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में अगर आप देखेंगे तो इसलिए वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके साथ फेयर रहे और इनमें बहुत पोटेंशियल है इनके फॉरेस्ट में कार्बन को कैप्चर करने का। अब अंडर दिस सिस्टम कंपनीज वुड बी एबल टू लीज सेक्शंस ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम द रशियन गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन प्लांटिंग न्यू ट्रीज एंड प्रोटेक्टिंग व्हाट इज ऑलरेडी देयर. If the data confirms that the investment has improved carbon dioxide absorption, the company could then create a carbon credit which would be traded on a digital platform. तो रशिया अब इसको देखिए मोनेटाइज, अपने इस फॉरेस्ट को कैसे मोनेटाइज करना चाहता है। फिर से हम इस स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पे ये डिफरेंट सेक्शंस बनाएंगे और उनको अलग अलग प्राइवेट कंपनीज को देंगे। कंपनीज को दिया कि भाई ठीक है आप इनको मैनेज कीजिए। फिर यहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, डेटा कलेक्ट किया जाएगा कि किस तरह से ये फॉरेस्ट मैनेज हुए और कितने कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। उस हिसाब से ये अपने कार्बन क्रेडिट्स जो हैं वो अर्न करेंगे। जब इनके पास कार्बन क्रेडिट्स आ जाएंगे तो ये इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म में बाकी कंट्रीज को बेचेंगे। तो ये रशिया का अब आगे प्लान है। तो रशिया मैनेज फॉरेस्ट आर एस्टिमेटेड टू हैव एब्जॉर्ब्ड, अभी तक का जो डेटा है रशिया कहता है कि 620 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इक्विवेलेंट इतने फॉरेस्ट इनके हैं जो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड 620 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं 2018 में। और अकॉर्डिंग टू नेशंस लेटेस्ट डेटा इनफ टू ऑफसेट अराउंड 38% ऑफ नेशनल एमिशंस। तो जितना रशिया एमिट करता है कार्बन डाइऑक्साइड उसका 38% नेशनल एमिशंस में उसका 38% जितना वो एमिट कर रहा है उतना एब्जॉर्ब हो जाएगा। इतना इनके फॉरेस्ट में इतने पेड़ हैं। कार्बन ऑफसेटिंग स्कीम्स हैव फेस्ड क्रिटिसिज्म फ्रॉम साइंटिस्ट। अब देखिए क्यों साइंटिस्ट कार्बन ऑफसेटिंग स्कीम को क्रिटिसाइज करते हैं। पहला रीज़न जो मैंने आपको पहला बताया कि ये परमानेंट नहीं है इस तरह के सिस्टम, कि आप जिन जंगलों की बात कर रहे हैं कि भाई हमारे पास इतने पेड़ हैं लेकिन अगर उन जंगल में आग लग जाएगी तो आप तो उतना कार्बन डाइऑक्साइड उससे डबल एमिट कर रहे हैं। एक तो एमिशंस आपकी इंडस्ट्रीज की, दूसरे आपके फॉरेस्ट की एमिशंस, तो ये परमानेंट नहीं है। दूसरा साइंटिस्ट क्यों इसको बोलते हैं कि यहाँ पे डबल बार काउंटिंग हो जाती है, डबल काउंटिंग। क्रिटिसिज्म का डबल काउंटिंग का क्या मतलब है कि सपोज एक देश है साउथ अफ्रीका, एक देश है कनाडा। कनाडा अपनी कार्बन एमिशंस एक्सीड कर गया, साउथ अफ्रीका को बोलता है कि तुम्हारे पास जंगल है, जिस तरह से सपोज रशिया की बात करते हैं, यहाँ पे यहीं पे चलते हैं, इतना सेक्शन रशिया जो है उसने मैनेज किया, पेड़ पौधे लगाए। कनाडा रशिया को बोलता है कि भाई हमारी कार्बन जो है एमिशन ज़्यादा हो गई हैं, ये पोर्शन जो तुम्हारे जंगल का है ये इससे जो क्रेडिट्स हैं वो हम खरीद लेते हैं। ठीक है, ये क्रेडिट्स हम खरीद लेते हैं क्योंकि रशिया क्रेडिट इकट्ठे कर रहा है। तो रशिया ने अपने क्रेडिट कनाडा को बेच दिए। अब रशिया इसको 2 बार यूज़ कर रहा है। रशिया कैसे यूज़ कर रहा है, 2 बार कैसे यूज़ हो रहा है। एक तो रशिया कह रहा है कि हम उतने पेड़ पौधे लगा रहे हैं, 38% रशिया अपने में भी काउंट कर रहा है इन एमिशंस को, और दूसरी तरफ कनाडा भी वही एमिशंस को काउंट कर रहा है। तो यहाँ पे एफर्ट्स जो है आप देख रहे हैं डबलिंग हो रही है। तो इसलिए साइंटिस्ट इस तरह के मेथड्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि ग्रीन हाउस एमिशंस को अगर हमें कट करना है तो हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे, इस तरह के मैकेनिज्म्स पे हम नहीं रह सकते। द लायंस शेयर ऑफ रशियाज प्लान टू कट एमिशंस शुड बी रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसलिए रशिया को अगर काम करना है, एमिशंस कम करनी है, तो सिर्फ कार्बन ऑफसेट जैसे प्लान्स पे नहीं रहना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी में उसको इन्वेस्ट करना होगा, नई टेक्नोलॉजी जो है अपग्रेड करना होगा, और एनर्जी एफिशिएंसी मेथड्स जो हैं, टेक्नोलॉजी जो है उससे अपने नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाने होंगे। आप सिर्फ एफॉरेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग के माध्यम से हमेशा नहीं चल सकते क्योंकि उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो यही था आज का हमारा डिस्कशन, जहाँ पे हमने कार्बन क्रेडिट्स की बात की, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात की, कार्बन फुटप्रिंट की बात की, कार्बन मार्केट की बात की, और रशिया किस तरह से इसको यूटिलाइज करना चाहता है, और साइंटिस्ट क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आई होप ये सब आपको क्लियर है। अगर कोई डाउट हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे कोर्सेज लेना चाहें तो स्टडी IQ की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर सारी जानकारी आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच।